ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन के द्वारा 36 आवर्स बंद कॉल आज ऑफिशियली ख़त्म हो गए हैं। हमारे साथ है ब्याबंग जोरम, प्रेसिडेंट ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन के। आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या कहना है इस बंद कॉल को लेके। ओके, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद जितना भी हमारा वेल विशर और जितना भी हमको इस 36 आवर्स के बंद कॉल के द्वारा में काफ़ी लोग सपोर्ट किया, स्पेशली पब्लिक, बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑल द यूथ एंड स्टूडेंट। आप सभी ने हम लोग को कोऑपरेट किया अन्या को हम 36 आवर्स का बंद कॉल में। और हम लोग का जो बंद कॉल है जो है सक्सेस हुआ है। तो हम लोग ने पीसफुली करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा बोल के था। तो अभी भी हम लोग का जो पीसफुली डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ, सक्सेस हुआ है। और अनलॉफुल एक्ट का जितना भी यहाँ में हमारा ये जितना भी यूथ लोग को जितना लड़का अरेस्ट हुआ है उन लोग को भी हम जितना मजिस्ट्रेट को भी हम अपील करता हूँ, क्योंकि हम लोग ने कोई यहाँ लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। 36 आवर बंद कॉल में हम लोग ने काफ़ी फीस से हुआ है और आप लोग इसको डिटेन किया है तो उसको आप रिलीज़ कर देने से ठीक है। और हम लोग आज तक कुछ भी लॉ एंड प्रॉब्लम मेंटेन नहीं किया है, उसको हम लोग प्रोवोक नहीं किया है। जो 36 आवर्स का हम लोग पीसफुली हम लोग ने मूवमेंट किया है। और मैं मजिस्ट्रेट और जितना ये पुलिस वाला लोग, आप लोग पहले भी हम लोग ने कहा था हम लोग पीसफुली हम लोग करेंगे बोल के, तो पीसफुली ही किया है। और यहाँ आज देखा है तो और मैं मजिस्ट्रेट लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग का बंद कॉल, आप लोग का वजह से हमारा बंद कॉल सक्सेस, क्योंकि हम लोग ने मूवमेंट किया ही नहीं। आप लोग ने सबको कैपिटल को पूरा आप लोग खुद मूवमेंट किया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुलिस पर्सनल लोग को भी मैं ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ कोई लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। यहाँ हमारा अन्या का 22% का गाड़ी को भी तोड़ दिया है आप लोग ने, लेकिन भी हम लोग ने पीस मेंटेन किया है। तो आज मजिस्ट्रेट लोगों को भी हम स्पेशली हम अपील करते हैं, अनलॉफुल एक्ट को अभी आप लोग को मजिस्ट्रेट को डालना चाहिए, स्पेशली होम मिनिस्टर अचित अलो पुतुम और पेमा खांडू तीनों को डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने पीस मेंटेन किया है। आप लोग ने पूरा हम लोग ऊपर में पूरा गाड़ी को भी तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, पूरा प्रोवोक करने के लिए कोशिश किया। तब भी हम लोग ने सोचा है कि ये ज़्यादा लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बोल के हम लोग ने सिर्फ सब पीस और मेंटेन में हम लोग ने रखा है। और हम लोग और भी अपील करूँगा जितना भी यहाँ मजिस्ट्रेट टीम को और स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारा लड़का लोग जो डिटेन हुआ है इसको रिलीज़ कर दीजिए। कल को ऐसा ना हो कि माने ज़्यादा प्रोवोक हो जाएगा ना, तो इसके लिए हम चाहता है कि उनको रिलीज़ कर दो, क्योंकि उन लोग ने कोई अनलॉफुल एक्ट का काम किया ही नहीं है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया है, सिर्फ पीसफुल उन लोग एक एक करके जस्ट देखने के लिए आया था। आप लोगों ने इसको डिटेन कर दिया है। इसको प्लीज़ काइंडली हम रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको काइंडली इसको आप रिलीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये क्या जैसे कि डीसी ने कहा है कि आपके जो यहाँ जो बंद कॉल 36 आवर्स बंद कॉल किया है, इसमें लाइक सोशल एलिमेंट्स ऐसे मतलब यूज़ करने का मतलब चांसेस था बोल के, इसलिए इतना सारा स्ट्रिक्ट किया गया है। तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, ये सबको हमको पता नहीं है और हम लोग का टीम अन्या का तरफ हम लोग बिल्कुल ऐसा भी आइडिया नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ हम लोग ऐसा कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करना था तो हम लोग कर सकता था, अगर हमारा पास अगर आदमी ऐसा एलिमेंट कैसा करेगा, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कभी किया ही नहीं। आप लोग सोच, अब देखिए 36 आवर्स को एक भी जो मेडिकल केसेस वाला को भी जो गाड़ी को भी हम लोग ने मार्केट बाहर बोन को हम लोग निकला नहीं है। अगर हम लोग ऐसा सोशल एलिमेंट अगर ऐसा क्रिमिनल का काम करना था तो हम लोग कर लेना था, लेकिन हम लोग में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई बाहर से भी हम लोग को सुनने को भी आया है कि आदमी लाया, ये लाया, वो तो सब झूठ है, बिल्कुल भी। हम लोग हाँ लाया जरूर है, अपना डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जितना हुआ एजुकेटिव मेंबर, वो हम लोग ने यूथ लोग आया है। वो हम लोग मेरा लिस्ट में भी है, अब लिस्ट पर हम लोग 1000 आदमी ही है, तो उसी में ही हम लोग इसे, बाकी हम लोग कहीं लाया भी नहीं है।
एक न्यूज़ चैनल के द्वारा सीएम के इंटरव्यू आए हैं, तो उसमें कहा गया है कि आपको बात करने के लिए कई बार बुलाए हैं। उसके बाद में ये भी और कहना है ताकि आपका ये जो एजेंडा है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए सीएम सर, आप लोग को सीएम सर जो हम मीडिया को मैं इतना ध्यान से देखा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सुनने को मतलब हमको ऐसा बोला है, लेकिन हम लोग ने यहाँ कोई पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं है। और ये चीज़ जो रिजर्वेशन जो चीज़ जो लास्ट टाइम उसमें भी हम ऑटोनोमस काउंसिल में भी हम लोग ने मांगा था, तो इस बार हम लोग देखते देखते किया, वो इतना करप्शन किया कि इतना उसका पाम है, तो उसका जो मीडिया वाला को भी हम लोग इतना चार्जेस लगाए, वो सवाल को पूछा नहीं है। तो एटलीस्ट आप करप्शन नहीं है तो आपका पाम का बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन आप दिया ही नहीं है। और आप लोग ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो जैसे अभी हमारा स्पोक पर्सन गवर्नमेंट होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर वो दिया है, उसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, वो ऐसा ही बोला है। तो इसलिए हम लोग को सीएम साहब को भी हम लोग क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ हम लोग यहाँ में कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेट भी नहीं है। जैसे कि आप लोग का जो बन कॉल रखा था वो सक्सेसफुली पीसफुली गया है, तो आप लोग के जो एलिगेशन के हिसाब से सीएम के रेजिग्नेशन के ऊपर था, तो अभी आने वाले समय में आप लोग क्या स्टेप्स के ऊपर लेंगे, क्योंकि अभी उनके तरफ से कोई अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं। उसका अभी हमारा 36 आवर्स अभी जस्ट खत्म हुआ है। उसका फर्दर जो हम लोग करना है वो आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। तो बाद में आप लोग को हम थ्रू मीडिया से और आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ हम आप लोग को मालूम चल जाएगा। और एक लास्ट सवाल, जैसे कि आपके हिसाब से जो जितने भी एक्चुअल पॉइंट्स जो निसी साइड में, जो निसी कम्युनिटी के साइड में डेवलपमेंट के ऊपर जो इनइक्वालिटी के ऊपर था, जो कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा गया है, तो बट बेसिकली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि मैक्सिमम निसीज के तरफ से जो एमएलएस जो लीडर्स होते हैं और जो यूथ्स लोग भी हैं और स्पेशल आंसू आपसू भी है, इसके ऊपर आपको सपोर्ट नहीं दिया गया, ये बनकोल के ऊपर उनका मतलब ना सपोर्ट दिखाया गया, तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए हाथी का दांत दो होता है, एक चबाने के लिए होता है, एक दिखाने के लिए होता है। और हम वो सबको भी हम ऐसा हमको सपोर्ट नहीं किया भी नहीं बोल सकता है और किया भी उनके भी नहीं बोल सकता है। वो तो आप देखिए जितना हमारे निशी एमएलए मिनिस्टर लोग है, वो तो जितना होने से भी तो वो तो गवर्नमेंट उसका अंदर में रहता है, वो तो अंदर में सपोर्ट होने से भी तो उसका हमको सपोर्ट होने से भी वो तो ओबियसली वो तो सीएम को धक्के मारे तो वो तो खिलाफ तो बोलेंगे ना, वही इसी के लिए है। आप लोग अगर ये मुद्दा को जारी करते रहेंगे तो इनकेस फ्यूचर में अगर सीएम रिजिग्नेशन देता है तो लाइक आप किसको सीएम के तौर पे देखना चाहेंगे? देखिए हम वो सब में हम पहले ही बोला है कि हम लोग कोई यहाँ में सीएम गिरा के गवर्नमेंट बना के मोटिवेट नहीं है। तो अगर वो सीएम साहब ने मोरल में रिजिग्नेशन देता है तो अपना बीजेपी पार्टी किसको बनाएगा, क्या बनाएगा, वो हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड कर सकता है ना, हम तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। पूरे अरुणाचल के पुलिस टीम आपको अभी पीछे कर रहे हैं, तो क्या लगता है इतने सारे अरेस्ट वारंट वगैरह भी नोटिस दिया गया है, तो अभी आपका क्या होगा, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल है, आपको अरेस्ट हुआ गया, तो आपका क्या करियर का भी सवाल है। तो आपने जिस तरह से निसी के कम्युनिटी के ऊपर डेवलपमेंट को लेकर इतना बड़ा स्टेप लिया है तो सक्सेसफुल भी होगा, मगर अभी आपका क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? देखिए किसी मैंने समाज काम करके जेल बैठने में कोई टेंशन नहीं होता है। हम क्रिमिनल करके तो किसी को मारपीट करके किसी को चीनी करके तो हम तो जेल तो नहीं जा रहे हैं ना। हम तो पब्लिक के लिए हम फाइटिंग कर दिया है, पब्लिक समाज के लिए हम काम किया है। अरेस्ट करना नहीं, अरेस्ट तो करना वो तो पुलिस डिसाइड करेगा। अगर लॉ में अगर हमको बुक किया तो कानून का तौर पे हम भी लीगली लड़ेंगे हम। मैं जितना अभी हमको मेरा ऊपर में केस हमको अनलॉफुल एक्ट में हमको बुक किया बोल के हम अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। और मैं आप सब जनता को मैं बता दूँ, हमको अरेस्ट होने से भी जो अपना जो हिसाब से है, हम जो अपना राइट के लिए मैंने एक बार स्टेप उठा लिया है, तो हमको अपना जो हिसाब से भी हम काम को हम करेंगे। और जो मैसेज जनता को भी आप लोग देखिए, हम यहाँ में हम लोग अन्याय ने कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया, किसी पब्लिक का प्रॉपर्टी को हम लोग ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तो इसलिए हमको यहाँ में इलीगल केस डिक्लेयर करना ये एक मेन पॉलिटिकल मोटिव है। तो इसी के लिए हम ये चीज़ को हम गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करता है। अनलॉफुल एक्ट तो आप लोग ही किया है, मजिस्ट्रेट आप लोग ही किया है। आप लोग ना मेडिकल पेशेंट को जाने दिया है,
ना आपने कुछ एग्ज़ाम को भी बंद करवा दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी बंद कर दिया स्टूडेंट का। और ये चीज़ तो अन्याय ने नहीं किया, ये तो आप लोग, आपका मजिस्ट्रेट, आपका गवर्नमेंट किया है। आप उसके देखो कितना ये हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं, हम तो पब्लिक का रुपया को हम सेविंग कर दिया सोचता है, क्योंकि नेट काफ़ी दिन से 2-3 दिन बंद किया, उनको सेविंग कर दिया। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम लोग को ख़त्म करने वाला आपका मजिस्ट्रेट लोग है, आपका गवर्नमेंट लोग है। अभी समझ आप देखिए, वो इतना करप्शन, माने हम लोग ने चार्जेस, हम लोग इलेक्शन डाला है, तो डालने का बाद भी वो आज ऐसा कर रहा है कि अपना जो इसको क्लियरिफिकेशन नहीं देखे, और हम लोग का ऊपर में उल्टा केस डाल रहा है, ये डाल रहा है, पूरा लड़का को डिटेन कर रहा है, उतार रहा है, अभी भी अरेस्ट लड़का उतार रहा है। हम तो क्लियर कट मैसेज देना चाहूँगा, देखिए अभी नॉर्मल हुआ है, सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है। ऐसा मजबूर मत करो कि मैंने कल को लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए। तो इसलिए हम स्पेशली मेरा डीसी साहब और हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आप दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ काइंडली हमारा लड़का लोग को छोड़ दीजिए, हमारा जनरल सेक्रेटरी को भी छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मैंने क्रिमिनल काम हम लोग ने नहीं किया है। हम लोग जैसे एज पर डेमोक्रेटिक वे में हम लोग ने काम किया है। इसलिए जनता को भी हम अपील करता है, आप लोग देखिए, आप लोग डिसाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।